अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर का टॉपिक है रोटेशनल इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम रोटेशनल इनर्शिया बोलें या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलें, एक ही बात है। इसकी स्टेटमेंट आपकी बुक में इस तरह लिखी हुई है, द रेजिस्टेंस ऑफ रोटेटिंग बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन और रेस्ट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखें डेफिनेशन में ही आपके पास रोटेटिंग बॉडी का वर्ड है। इससे आपको पता लग रहा है कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जो कि रोटेशन में है। रोटेशन आपको पता है क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अपने फिक्स एक्सिस के अराउंड मूव करता है सर्कुलर पाथ में। कोई भी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का लेट्स सपोज वो ऑब्जेक्ट मैंने कर दिया विद मास m है, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होता है वो r होता है। तो आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता है वो होता है I इक्वल टू मैस, ये वाला मैस, और इनटू स्केयर ऑफ डिस्टेंस। ये स्केयर ऑफ डिस्टेंस है, ये r, ये डिस्टेंस था एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर मैस तक का, तो ये आपके पास इसका स्केयर होता है, ये आपके पास फार्मूला होता है। इसको अब मैं समझाती हूँ। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटेशन में हो, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक व्हील की दे देती हूँ। व्हील आपके पास रोटेशन में होता है। देखें, आप अगर व्हील चलते हुए व्हील को, जो व्हील मोशन में है, उसे एकदम से रोकने की कोशिश करेंगे, वो आपको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, एक इसकी ये बात होगी। इस डेफिनेशन का एक पार्ट ये भी है कि वो जिस डायरेक्शन में आपके पास रोटेशन कर रहा है वो उस डायरेक्शन को कंटिन्यू रखेगा। लेट अस सपोज के अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट या व्हील की बात कर लें हम लोग, वो रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि रोटेट करते करते वो इसकी रोटेशन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए, एकदम से ये इस तरह रोटेट करना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये अपनी यही वाली स्टेट को कंटिन्यू रखेगा और इसी तरह आगे मूव करता हुआ आगे जाएगा, ना कि अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन में यही कहते हैं, रेजिस्टेंस मतलब मुखालफत करना, अपोज करना, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, रोटेटिंग बॉडी होती है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, वो अपनी जो स्टेट में आने वाले हर चेंज को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। हाँ, वो रेस्ट पे हो या फिर ये रेस्ट की बात इस तरह की हुई है कि अगर जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एबिलिटी हो रोटेशन की, वो रेस्ट पे पड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं होता कि आपके पास ये भी यहाँ पर एक व्हील यूं करके पड़ा हुआ है, आप इसके अंदर इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाएं, ठीक है, और ये यूं करके खड़ा हो जाए। ठीक है, ये अपने इसी रेस्ट वाली स्टेट में रहेगा अनटिल आप इसे इनर्शिया से ज़्यादा फोर्स लगाएं। ठीक है, तो आपके पास डेफिनेशन ये होती है। सिर्फ डेफिनेशन नहीं, आपकी बुक में लिखी हुई है कि रेजिस्टेंस ऑफ रोटेटिंग बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन और रेस्ट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट इसी टॉपिक का पार्ट है आपके पास कि आपने प्रूव करना है I इक्वल टू एम के स्केयर। तो इसके लिए पहले ये देखें, जब मैंने डेफिनेशन की बात की, मैंने एक मैस लिया था m और एक मेरे पास डिस्टेंस था एक्सिस ऑफ रोटेशन से r, ये मेरे पास था, और मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था I इक्वल टू एम आर स्केयर। अब मुझे प्रूफ करना है I इक्वल टू एम के स्केयर। तो उसके लिए ये है कि मैं एक रिजिड बॉडी सपोज कर रही हूँ, कोई भी रिजिड बॉडी, इसका मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले फाइंड आउट करती हूँ और मैं बताती हूँ कि इसके ऊपर डिफरेंट मैसेज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, n नंबर ऑफ मैसेज, m1, m2, m3, m4 और अप टू mn। इन मैसेज का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपके पास होता है r, rn, ये r2, r1, r2, r3, r4 और ये rn। अब मैं इसको लिखूंगी इसकी फॉर्म में, इनर्शिया की फॉर्म में। I इक्वल टू जो टोटल I होगा वो मेरे पास क्या होगा, इन सब मैसेज का इंडिविजुअल जो इनर्शिया होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस अप टू IN। n नंबर ऑफ मैसेज डिस्ट्रीब्यूट किए थे हमने। ठीक है, इसको ओपन करें, आपके पास फॉर्मूला है I होता है एम आर स्केयर का। तो I इक्वल टू I1 क्या होगा, m1 r1 स्केयर, I2 होगा m2 r2 का स्केयर, प्लस I3 होगा m3 r3 का स्केयर, प्लस अप टू mn rn का स्केयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको बताया हुआ है कि जब हम इन सबको ऐड करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ।
इक्वेशन 1 का नाम देती हूँ। ये देखें हमारे पास ये सारे ऐड हो रहे हैं, m1 r1 ऐड हो रहा है, m2 r2 में, m3 r3 ऐड हो रहा है, m rn अप टू n नंबर ऑफ मैसेज विद डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो उसका प्रोडक्ट है वो ऐड हो रहे हैं। तो मैं इन सब की जगह लिखूंगी सिग्मा m r स्क्वायर। सिग्मा का मतलब है कि इन सब को हमने प्लस किया, और ये साथ में देखें ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 अप टू n। तो मैं इनके साथ नंबर लिखने की जगह एक एक अल्फ़ाबेट लिख देती हूँ, और इस अल्फ़ाबेट की वैल्यू बताती हूँ कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, n तक है। ये मेरे पास आई होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास n की जगह हमें नंबर बताए हुए हैं कि हमारे पास 4 नंबर हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 4 तक लिखूंगी और लिखूंगी i इक्वल टू 1 to 4। अब मेरे पास n नंबर हैं, आखिरी मेरे पास n नंबर ऑफ मैसेज हैं, तो मैंने लिखा है कि 1 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, n तक स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 ही आगे से कंटिन्यू रखेंगे, इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 1 से आगे कंटिन्यू रखेंगे, करेंगे ये कि लेट अस सपोज m1 m2 m3 mn इक्वल टू m। ये जितने भी हमने मैसेज डिस्ट्रीब्यूट किए थे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर, सबका मैस सेम, ठीक है। तो मैं ये इसके अंदर इक्वेशन 1 के अंदर लिखती हूँ i इक्वल टू m r1 स्केयर m r2 स्केयर m r3 स्केयर प्लस अप टू m r n स्केयर। फिर आप देखें ये हमारे पास m की वैल्यू, m सेम आ रहा है इसके अंदर, सब के अंदर m सेम है, तो मैं इसको कॉमन लेके ऐसे लिखूंगी, और बाकी की जो वैल्यू है r1 r2 r3 अप टू rn, मैं इसे एक राउंड ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर लूँगी, r1 स्केयर r2 स्केयर r3 स्केयर प्लस अप टू rn स्केयर, ठीक है। नाउ आपके पास आपने ये इक्वेशन 2 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड n ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, ठीक है। मैं इस साइड वाले को कैंसिल कर दूंगी, इस साइड को हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये रिक्वायर है, हमें ये चाहिए। तो अब मैं लिखूंगी इसको रीअरेंज करके mn r1 का स्केयर r2 का स्केयर r3 का स्केयर प्लस अप टू rn का स्केयर डिवाइडेड बाय, ये जो n मैंने यहाँ लिखा था मैंने इस तरह डिवाइड में लिख दी है, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास होता है, आपको रिक्वायर क्या था, आपने प्रूव करना था i इक्वल टू m के स्केयर। तो आप होता है लेट अस सपोज वो होता है कैपिटल m के इक्वल, और आपके पास जो होता है r1 स्केयर प्लस r2 स्केयर प्लस r3 स्केयर प्लस अप टू rn का स्केयर डिवाइडेड बाय n, ये आपके पास होता है k स्केयर के इक्वल। इसके अंदर ये वैल्यूज लगा दें, कैपिटल M के स्केयर, ये आपके पास प्रूफ हो गया है कि I इक्वल टू M के स्केयर। अब इसके अंदर M तो कैपिटल M तो आपके पास n नंबर ऑफ मैसेज हैं, ठीक है, लेकिन K क्या है आपके पास, K होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला हम यहाँ से फाइनल इक्वेशन से निकालेंगे, I इक्वल टू m के स्केयर से के स्केयर इक्वल टू I डिवाइडेड बाय m। m इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और हमें k चाहिए है, k रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, तो इसके ऊपर हम स्केयर रूट ले लेंगे I डिवाइडेड बाय। तो k की डेफिनेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन होती है कि स्केयर रूट ऑफ मीन ऑफ स्केयर ऑफ डिस्टेंसेस of various masses distribution from the axis of rotation। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से आपको बताते हैं कि क्या होती है। ये देखेंगे के स्केयर के इक्वल था, तो मैं लिखूंगी के स्केयर रूट ले लूँगी मैं, r1 स्केयर r2 स्केयर
r3 स्केयर प्लस अप टू rn स्केयर, और डिवाइडेड बाय n का मतलब है कि ये जो पूरी वैल्यू है ये मीन वैल्यू है। किसकी मीन वैल्यू है? ये अंदर क्या हमारे पास यूज़ हो रहे हैं? डिस्टेंसेस यूज़ हो रहे हैं। r आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंसेस यूज़ हो रहे हैं, तो आपके पास ये है स्केयर ऑफ डिस्टेंसेस है, ठीक है। मीन ऑफ द स्केयर ऑफ द डिस्टेंसेस है, तो के आपके पास के क्या होता है? स्केयर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्केयर ऑफ डिस्टेंसेस। और ये डिस्टेंसेस किसके हैं? ऑफ वेरियस मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये वेरियस मैसेज हैं, बहुत सारे मैसेज हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है। ये इनके डिस्टेंसेस की मीन के स्केयर के इक्वल होता है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास आज का टॉपिक खत्म हो गया।